बोलिए सद्गुरु देव की जय। एक भक्त ने आज हमें कहा कि एकांत क्या है, एकांत कहाँ मिलती है, एकांत कहाँ से मिलती है, एकांत कैसे मिलती है। अरे भाई, इतने सारे प्रश्न कर दिए एकांत के लिए। एकांत यूं ही नहीं मिलती है। एकांत के लिए बहुत यानी बहुत गहराई में जाना पड़ता है, तब एकांत मिलती है। और वो एकांत ऐसी होती है जहाँ आनंद ही आनंद होता है, जहाँ प्रेम ही प्रेम होता है। वो एकांत जो महापुरुषों ने पाई है, ऐसी एकांत मिलना बड़ी असंभव की बात है। फिर भी अगर इंसान चाहे तो असंभव को भी संभव कर देते हैं और वो एकांत को पा लेते हैं। जैसी जिनकी मनसा वैसी वो एकांत चाहता है। चोर भी एकांत चाहता है कि मुझे कुछ एकांत मिल जाए तो मैं कुछ चोरी कर लूं। कामी भी एकांत चाहता है कि मुझे कुछ देर के लिए एकांत मिल जाए तो मैं अपनी कामना तृप्त कर लूं। और जो भी कोई अच्छे बुरे काम के लिए एकांत को ढूंढते हैं कि मुझे ये काम करना है, कुछ एकांत मिल जाए, मुझे वो काम करना है, मुझे एकांत मिल जाए, मुझे कुछ हिसाब किताब करना है, एकांत मिल जाए। मैं कंटाल गया हूँ, थक गया हूँ इन झंझटों से, मुझे कुछ एकांत मिल जाए तो मैं कुछ आराम कर लूँ। ऐसी सबकी मंशा होती है एकांत के लिए। और जैसी अपनी मंशा होती है वैसे वो एकांत को ढूंढते हैं। लेकिन ये जो जगत की एकांत है, कामना तृप्त करने की एकांत है, चोरी करने की एकांत है, कुछ हिसाब किताब करने की एकांत है, कुछ थकान उतारने की एकांत है, कुछ गड़बड़ी करने की एकांत है, उन लोगों को एकांत तो मिल जाती है, फिर भी उनकी वो एकांत में बाधा पड़ जाती है। उनकी एकांत में कुछ विघ्न आ जाता है और अपनी एकांत टूट जाती है। अरे, जब वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य पूर्ण होने तक भी कोई वहाँ न आ जाए और उसको तृप्त हो जाए कि हास मेरा कार्य हो चुका, कोई नहीं आए, ये भी उसकी गलत फहमी है। अभी कोई नहीं आए वो तेरी आंखें है, और वहाँ एकांत नहीं है वो कुदरत की आंखें हैं। इसलिए हर बुरे काम की एकांत में वहाँ कोई न कोई मौजूद है, वहाँ कोई न कोई दृष्टा है, कोई न कोई साक्षी है। तो उसकी जो एकांत है, वो एकांत में जो भी उसने किया है वो आज नहीं तो कल बाहर आएगा, क्योंकि वहाँ एकांत थी नहीं,
लेकिन चोर को ऐसा लगा कि एकांत है मैं चोरी कर लूँ, कामी को ऐसा लगा कि एकांत है मैं अपनी तृप्ति कर लूँ, थकान को ऐसा लगा कि मैं आराम कर लूँ, कंटाले हुए इंसान को ऐसा लगा कि मैं कुछ देर के लिए शांत हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाते हैं। इस संसार में हर बुरे काम की एकांत में कोई न कोई साक्षी है, कोई न कोई दृष्टा है, कोई न कोई देख रहा है। लेकिन हर बुरे इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे एकांत मिल गई, मेरा काम हो गया। ये उसकी गलत फहमी है। एकांत किसी को नहीं मिलती है, फिर भी वो लोग एकांत ढूंढते हैं। अगर एकांत जो चाहिए, वास्तव में एकांत चाहिए, तो हरि गुरु संत के पास जाना पड़ता है। संत पुरुष के पास एकांत है। संतों ने एकांत को ढूंढ लिया है। वो कुंभ जैसे मेले में लाखों हजारों इंसानों के बीच में संत महापुरुष एकांत में होते हैं। सभी के साथ लाखों करोड़ों इंसानों के बीच में भी वो एकांत में होता है। ऐसी एकांत वही पाया सकते हैं जिसके दिल में गुरु की पूर्ण भक्ति, निष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी होती है, भक्ति होती है, ईश्वर प्रति प्रेम होता है। वही इंसान गुरु की कृपा से एकांत को पा लेता है। एकांत पाने के लिए जो हमें भगवान ने 2 कान दिए हैं, वो 2 कानों के बाहरी जो सुन रहा है, वहाँ से एकांत कभी नहीं मिलती है। एकांत चाहिए तो हमें जो भगवान ने 2 कान दिए हैं, वो 2 कानों के बीच में दोनों कान छोड़ के वो 2 कानों के बीच में जब आ जाता है तो करोड़ों इंसान के बीच में भी वो एकांत हो जाता है। क्योंकि जब 2 कान छोड़ देते हैं तब भीतर का एक ही कान बचता है। उससे महापुरुषों श्रवण कहते हैं। वहाँ भी सुना जाता है, लेकिन वो एकांत है। वहाँ कोई शोर नहीं है जगत का, केवल स्वर है, 7वां स्वर है जो अपने आप गूंज रहा है। जो अपने आप गूंज रहा है वो ये बाहरी का दोनों कान को जब छोड़ देता है तब भीतर का एक कान उसका खुल जाता है और उसको भीतर श्रवण होता है। वहाँ वो हजारों इंसानों के बीच में एकांत हो जाता है। जब तक हम एक कान नहीं होते हैं तब तक हमारा एकांत नहीं होता है। तो ऐसी एकांत पाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन जिसको सच्चा गुरु मिल गया है और निष्ठापूर्वक अपने गुरु की सेवा की है, निष्ठापूर्वक अपने गुरु के वचन पर खड़ा है, उसी इंसान को ऐसी एकांत मिलती है और वो एकांत पाके अपना ये मनुष्य जीवन सफल कर देता है। बोलो सद्गुरु देव की जय।